नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार। आइए, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो बढ़िया लगे तो कमेंट करके जरूर बता दिया करें कि हाँ अच्छे से समझ में आ रहा है, और नहीं लगे तो भी बता दिया करें कि क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए, हमारे चल रहे थे राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्ग, इसमें कुंभलगढ़ और चित्तौड़ दुर्ग को पढ़ चुके हैं। आज नंबर 3 पे महत्वपूर्ण दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का प्रसिद्ध दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग। जोधपुर का प्रसिद्ध दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग। दुर्ग की बात करें तो बात है 1459 की। 1459 की बात है। जोधपुर के महाराजा थे जोधपुर के महाराजा थे राव जोधा। राव जोधा, उनके ऊपर आक्रमण किया था। इससे पहले की बात है, 1459 से पहले की बात है। महाराणा कुंभा ने आक्रमण किया, राव जोधा के नेतृत्व में आक्रमण किया गया और उनसे मंडोर छीन लिया गया। इसके बाद संधि हो गई थी, लेकिन फिर राव जोधा ने एक नया नगर बसाने की सोची जो राठौड़ों के लिए, तो यहाँ के जोधपुर जो मारवाड़ शासक थे इनके लिए एक सभ्य नगर हो, उनकी सुरक्षा के लिए राजधानी बनाने की सोची। तो वे गए, वर्तमान में जोधपुर है, वहां पर गए और एक पहाड़ी थी चिड़ियाटूक पहाड़ी। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, इसी का दूसरा नाम है पंचेतिया पहाड़ी। पंचेतिया पहाड़ी। तो राव जोधा पंचेतिया पहाड़ी या चिड़ियाटूक पहाड़ी पर गए तो उन्होंने देखा कि ये दुर्ग बनाने के लिए, नगर बसाने के लिए बढ़िया जगह है। तो यहाँ पर क्या किया जाए, एक नगर बसाया जाए, यानी एक दुर्ग बनाया जाए और साथ में नगर बसाया जाए। तो बात है 1559 की। एक्चुअल डेट आती है 12 मई 1459 की। 1459 राव जोधा ने पंचेतिया या चिड़ियाटूक पहाड़ी का चयन किया नगर बसाने के लिए। राव जोधा ने या जोधपुर की स्थापना 1459, 12 मई 1459 को जोधपुर की स्थापना, 12 मई 1459 को जोधपुर की स्थापना हुई। पंचेतिया पहाड़ी या चिड़ियाटूक पहाड़ी पर जोधपुर दुर्ग यानी मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। जब राव जोधा पंचेतिया पहाड़ी पर गए तो वहीं पर झाड़ियों में एक साधु बाबा बैठे हुए थे। तो साधु बाबा को देखकर राव जोधा ने कहा कि आप अपना, वो ध्यान लगा रहे थे वहां पे, तो राव जोधा ने कहा कि आप यहाँ से दूसरे स्थान पर जाइए, हम यहाँ पर दुर्ग बनाएंगे। राव जोधा बोले कि हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, ये पंचेतिया पहाड़ी देखो कि यहाँ पर ये साधु महाराज बैठे थे कि यहाँ पर हम दुर्ग बनाएंगे, आप अपना ध्यान किसी दूसरे स्थान पर लगाए। साधु महाराज ने कहा कि आप मेरी तपस्या भंग न करें, मैं यहाँ पे ध्यान लगा रहा हूँ। थोड़ी बहुत कहासुनी हुई दोनों में, और फिर साधु महाराज को गुस्सा आ गया। इन्हें गुस्सा आ गया और इन्होंने राव जोधा को श्राप दे दिया कि इस जगह पर अगर तू दुर्ग बनाएगा तो वो तेरा कभी भी पूर्ण नहीं होगा, यहाँ पर कभी तेरा दुर्ग नहीं बन सकता। यानी इस जगह को क्या कर दिया, श्रापित कर दिया। इस जगह को श्रापित कर दिया साधु महात्मा ने, और फिर वहां से चले गए। राव जोधा ने इस बात को ज्यादा कोई सीरियसली नहीं लिया, ज्यादा कोई महत्व नहीं दिया, और यहाँ पे क्या किया, दुर्ग बनाना शुरू कर दिया। बात कब की है, इसकी नींव रखी गई 12 मई 1459 को। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई 12 मई 1459 को, और वहीं पे जोधपुर नगर बसाया गया। तो जैसे ही शाम को दुर्ग बना के, दिन में पूरे दिन दुर्ग बना के जाते
और सवेरे आके देखते तो वो साफ मिलता। जितना भी दुर्ग शाम को यानी पूरे दिन में बनाते कार्य चलता, अगले दिन सुबह आते तो वहां पे साफ मिलता, क्योंकि यहाँ पे तो साधु महात्मा का श्राप लग चुका था। साधु महात्मा का श्राप लग चुका था, दुर्ग वहां पे साफ मिलता। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर राव जोधा ने उस जगह का पत्रा यानी उस जगह पर किसी बढ़िया साधु महात्मा को उस जगह के बारे में बताया और अपने ज्योतिष से पूछा कि इस जगह पर क्या दिक्कत है जो दुर्ग नहीं बन रहा। तब ज्योतिषी ने बताया कि यहाँ पर तो साधु महात्मा का श्राप लगा हुआ है, इस जगह पर तभी दुर्ग बनेगा जब आप किसी आदमी की क्या दोगे, बलि दोगे। क्या दोगे? बलि। और वो भी बलि ऐसी होनी चाहिए जो आदमी स्वयं अपनी इच्छा से दे, यानी स्वेच्छा से दी गई बलि यहाँ पे मान्य होगी, तभी इस श्राप का प्रभाव कम होगा, यहाँ पे दुर्ग बनेगा। इसके बाद राव जोधा ने फिर क्या किया कि अपनी प्रजा थी उसके अंदर ये घोषणा करवा दी, ऐलान करवा दिया कि दुर्ग बना रहे हैं राव जोधा और उसके लिए एक बलि चाहिए जो स्वेच्छा से देना चाहता हो वो सामने आए। कोई नहीं आया। फिर उनमें से एक आदमी आया, सेना में से कोई वृद्ध आदमी था, वो आया। उसने कहा कि मैं क्या दे दूंगा, बलि दे दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है, मेरी कुछ शर्त है। उसकी शर्त नंबर 1 थी कि मेरे परिवार को, उसका जो परिवार है उसको दुर्ग में आने जाने से कभी नहीं रोका जाएगा, कि मेरे परिवार को दुर्ग में आने जाने से कभी नहीं रोका जाएगा। और उसकी दूसरी शर्त थी कि मेरे नाम पे दुर्ग का नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेरे नाम के ऊपर दुर्ग का नाम होना चाहिए और मेरे परिवार को कभी आने जाने से नहीं रोका जाना चाहिए। नंबर 2 क्या थी? नाम पे क्या होना चाहिए? दुर्ग का नाम होना चाहिए। अब उस आदमी के 3 नाम आते हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग नाम आते हैं। कुछ में आता है राजाराम खंडेला, राजाराम खंडेला। कुछ जगह आता है रजिया भंबी, रजिया भंबी। और कुछ जगह आता है मेहर सिंह। लेकिन जो ये स्टोरी है कि मेरे नाम पे दुर्ग का नाम होना चाहिए, अगर इसको देखें तो बहुत से इतिहासकार यहाँ पर इस व्यक्ति का नाम मेहर सिंह मानते हैं, क्योंकि मेहर सिंह ही से बन सकता है मेहरानगढ़। बाकी राजाराम और रजिया भंबी से मेहरानगढ़ नाम नहीं बन सकता, तो हम इसको ज्यादा सही मानेंगे। मेहर सिंह कौन था? वो आदमी मेहर सिंह था, उसका नाम था मेहर सिंह। उसी के नाम पर फिर क्या रखा गया? मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम रखा गया। तो बात है 12 मई 1459 की, मेहरानगढ़ दुर्ग की शुरुआत की गई। इसने अपनी बलि दी और इसके बाद में इसकी शुरुआत की गई। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? अगर बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग के नींव की, तो वो रखी थी करणी माता ने। करणी माता, करणी माता जब इसकी नींव रखी थी तब इनका नाम 12 मई 1459 को, तब इनका नाम करणी माता नहीं था। यानी करणी माता का बचपन का नाम था रिद्धिबाई। यानी करणी माता का बचपन का नाम था रिद्धिबाई, और रिद्धिबाई ने 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। और यहीं पे वर्तमान में मेहरानगढ़ दुर्ग और जोधपुर नगर राव जोधा ने बसाया। यानी 1459 में राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया, नींव रखी 12 मई 1459 को करणी माता ने। अगर यहाँ पे बलि का पूछा जाए तो वो बलि दी गई मेहर सिंह ने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। 2 शर्तें थी कि मेरे परिवार को कभी भी दुर्ग में आने जाने से नहीं रोका जाएगा, और दूसरी शर्त थी कि मेरे नाम पे दुर्ग का नाम रखा जाएगा। इसके अलावा 2 नाम भी और भी आते हैं, राजाराम खंडेला और रजिया भंबी। तो अगर नाम के आधार पे देखें तो उसकी शर्त यही थी कि नाम पे दुर्ग होना चाहिए, तो मेहर सिंह और मेहरानगढ़ सही बैठता है। तो आगे देखिए, दुर्ग की नींव कहाँ रखा बनाया गया? चिड़ियाडूब पहाड़ी, जोधपुर। जोधपुर उसके बाद बसाया गया।
तो ये स्टोरी थी दुर्ग की जो आपको बता दी। तो इसमें क्या है, स्थित कहाँ है, ये जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, जोधपुर में। कब बसाया गया जोधपुर, तो ये बसाया गया 12 मई 1459 को। 12 मई 1459 को किसने बनाया, तो राव जोधा। राव रणमल का पुत्र था राव जोधा। इन्होंने 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव, मेहरानगढ़ दुर्ग को शुरुआत किया, नींव रखी। और नींव किसने रखी, तो नींव रखी रिद्धिबाई ने। रिद्धिबाई बचपन का नाम किसका है, करनी माता का बचपन का नाम है रिद्धिबाई। अब इतनी देख ली। यहाँ पे बलि पूछ ले तो वो दी गई है मेहर सिंह की। मेहर सिंह की यहाँ पे बलि दी गई, उसी के नाम पे मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम मेहरानगढ़ दुर्ग रखा गया है। अब देखें कि मेहरानगढ़ दुर्ग शुरुआत किसने की, राव जोधा ने। ये किस श्रेणी में आता है, तो यहाँ पे पहाड़ी है। अगर बात करें पहाड़ी की तो वो है चिड़ियाटूक पहाड़ी। चिड़ियाटूक पहाड़ी, या इसी का दूसरा नाम है पंचेतिया पहाड़ी। पंचेतिया पहाड़ी इसी का नाम है। तो यानी पहाड़ी पर है, तो ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी आएगा। गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। पार्वत्य गिरि दुर्ग पार्वत्य क्या हो गया, एरन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। इसके आसपास जंगल है, तो ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर या पंचेतिया पहाड़ी पर 12 मई 1459 को राव जोधा द्वारा इसकी नींव, राव जोधा द्वारा शुरुआत की गई। इसकी नींव रखी रिद्धिबाई ने, बलि दी गई मेहर सिंह की। इसके बाद में अगर देखें मेहरानगढ़ दुर्ग का, तो इसकी जो आकृति है वो ऐसे है। यानी आगे से ये संकरा और पीछे से चौड़ा है, तो इससे दुर्गों को बोला जाता है कागमुखी दुर्ग। कागमुखी दुर्ग, कागमुखी दुर्ग यानी कौवे के समान हो। कागमुखी दुर्ग यानी कौवे के समान हो, तो उससे बोला जाता है कागमुखी दुर्ग। कौवा या मोर के समान हो तो इसे मयूर ध्वज भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, मयूर ध्वज। मयूर ध्वज या कागमुखी, तो इसके उपनाम देखते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग, इसके उपनाम देखें। गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। उपनाम बात करें तो मेहरानगढ़ हो गया एक, तो फिर इसका उपनाम, इसका दुर्ग बनकर तैयार हो गया मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इस मेहर सिंह ने बलि दी इसलिए रखा गया इसके नाम पर। तो कुछ शास्त्रों के हिसाब पे इसका नाम रखा गया। राव जोधा ने दुर्ग की जो कुंडली बनवाई, जो पत्रा दिखाया पंडितों को, तो उन्होंने इसका नाम रखा शास्त्रों के आधार पर गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग का नाम है, मेहरानगढ़ दुर्ग का। और इसके क्या नाम है, ये कौवे के समान है, यानी कागमुखी। कागमुखी दुर्ग यानी आगे से संकरा व पीछे से चौड़ा है, तो इसे बोला जाता है कागमुखी दुर्ग। इसकी आकृति मोर के समान है, तो इसे मयूर ध्वज भी कहा जाता है। मयूर ध्वज दुर्ग, इसे मयूर ध्वज दुर्ग भी कहा जाता है। गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि हो गया, कागमुखी हो गया, और ये है मेहरानगढ़ नाम हो गया। गढ़ चिंतामणि, कागमुखी या मयूर ध्वज, ये इसके उपनाम है। राव जोधा ने बसाया जोधपुर नगर। राव जोधा 1459 में राव जोधा ने जोधपुर बसाया। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को बसाया। साथ में याद कर लेना 1459, 1559, 1459, 1559। और 1488 में
राव भिक्का ने, राव जोधा का पुत्र था भिक्का, तो उसमें राव भिक्का ने बीकानेर दुर्ग की स्थापना की, यानी बीकानेर बसाया, दुर्ग की स्थापना 1488। इसके बाद में देखें मेहरानगढ़ दुर्ग को, तो यहां पर अधिकांश मेहरानगढ़ दुर्ग के जो वर्तमान में अधिकांश महल है, अधिकांश महल, उनका निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। किन्होंने करवाया? अभय सिंह ने। महाराजा अभय सिंह ने मेहरानगढ़ के अधिकांश महलों का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। अब और देखें इसके बारे में, तो जोधपुर को एक नाम दिया गया है ब्लू सिटी, ब्लू सिटी, और ये नाम जोधपुर को दिया था विल गेट्स ने। विल गेट्स ने, और वो कहां से दिया था? वो दिया था मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर से। मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर खड़े होकर विल गेट्स ने जोधपुर को ब्लू सिटी नाम दिया। यानी अगर पूछ ले ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, तो वो आएगा जोधपुर को। जोधपुर को ब्लू सिटी नाम किसने दिया? विल गेट्स ने। ब्लू कहां पर दिया? मेहरानगढ़ दुर्ग पर खड़े होकर जोधपुर को देखा विल गेट्स ने और बोले कि ये तो ब्लू सिटी है, तो जोधपुर को ब्लू सिटी नाम दिया विल गेट्स ने। इसके बाद में देखें तो रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग तो परियों और फरिश्तों द्वारा बनाया गया है, यानी परियों व फरिश्तों द्वारा बनाया गया है। रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि यह दुर्ग तो परियों और फरिश्तों द्वारा बनाया गया है। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि इस दुर्ग से राव जोधा की संतानें अपना पूरा साम्राज्य संभाल सकती है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? इस दुर्ग से राव जोधा की संतानें पूरा साम्राज्य या पूरा राज्य संभाल सकती है। क्या कर सकती है? पूरा राज्य संभाल सकती है। यानी इतना विशाल दुर्ग है, इतना महत्वपूर्ण दुर्ग है कि इस दुर्ग की छत से राव जोधा की संतानें पूरे मारवाड़ राज्य को संभाल सकती है। ये किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा इस दुर्ग के बारे में। जैकलिन कैनेडी ने इसे विश्व का 8वां अजूबा कहा। जैकलिन कैनेडी ने इसे क्या कहा? विश्व का 8वां अजूबा। विश्व का 8वां अजूबा। ये कमेंट है, ये थोड़े अच्छे से ध्यान कर लेना, इनसे क्वेश्चन आते हैं कि ये कमेंट किसने किया। अगर क्वेश्चन आ जाए विश्व का 8वां अजूबा मेहरानगढ़ दुर्ग को किसने बताया, तो जैकलिन कैनेडी ने इसे 8वां अजूबा बताया है। इसके बाद में देखिए यहां पर क्या क्या है, तो इस दुर्ग के अंदर तोप है, कुछ तोपें रखी गई है, महत्वपूर्ण तोपें हैं। शंभू बाण तोप, शंभू बाण तोप, गजनी तोप, ये गजनी तोप महाराजा गज सिंह के समय की है, बनवाई गई गजनी तोप। बिच्छू बाण तोप, एक तोप है किलकिला, किलकिला तोप, ये भी एक तोप है किलकिला तोप, गजनी तोप, बिच्छू बाण तोप और शंभू बाण तोप। ये इस दुर्ग में स्थित तोपें हैं जो देखने लायक हैं। इसके बाद में अगर यहाँ पर दार्शनिक स्थलों की बात करें
कि कौन कौन से देखने योग्य स्थान है इस दुर्ग में। तो इसी दुर्ग में है जसवंतरा, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। दर्शनीय स्थल, अगर दर्शनीय स्थल की बात करें तो यहाँ पे है जसवंतरा। जसवंतरा जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, राजस्थान का ताजमहल जसवंतरा को कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल जसवंतरा, राजस्थान का ताजमहल जसवंतरा को कहा जाता है। यहाँ पर मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर। यहीं पर मंदिर है नागरेची माता का मंदिर, नागरेची माता राठौड़ों की कुल देवी। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी नागरेची माता। और यहां पर ये जसवंतरा का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। यहाँ पर ज्वाला माता का मंदिर है, मुरली मनोहर, चामुंडा माता का मंदिर, जरनेश्वर महादेव मंदिर, झरनेश्वर महादेव मंदिर स्थित है इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में। और यहाँ पर शेरशाह सूरी की मस्जिद भी है। और पूछ ले राजस्थान में शेरशाह सूरी की मस्जिद, तो वो है मेहरानगढ़ दुर्ग में। शेरशाह सूरी की मस्जिद जब 1544 में युद्ध हुआ था, जेतारण का युद्ध, तब उस समय शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और उसने यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई जिसे शेरशाह सूरी की मस्जिद कहा जाता है। 1544 में जेतारण गिरी सुमेर का युद्ध या उसे जेतारण का युद्ध भी बोला जाता है। वह कुछ ये था कि 1545 में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया और दिल्ली के तख्त पर कौन बैठ गया? शेरशाह सूरी। उसके बाद हुमायूं दर दर की ठोकरें खाता हुआ भटक रहा था, तो वह मालदेव के पास आया, मारवाड़ के राजा मालदेव के पास। तो मालदेव ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और ये बात पता चल गई शेरशाह सूरी को। अब शेरशाह सूरी ने क्या किया कि मालदेव को पत्र भेजा कि जैसे ही हुमायूं तुमसे मिलने आए तुम उसे बंदी बना लेना। लेकिन शेरशाह सूरी का ये पत्र मिला मालदेव को, लेकिन मालदेव ने हुमायूं को बंदी नहीं बनाया, क्योंकि उसने अपने राष्ट्र धर्म का परिचय देते हुए हुमायूं से कहा कि शेरशाह सूरी ने मुझे ये आदेश दिया है, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें बंदी नहीं बनाऊंगा। इसके बाद में शेरशाह सूरी को जब पता चलता है कि मालदेव ने उसे जाने दिया, बंदी नहीं बनाया, तो वो शेरशाह सूरी क्या करता है? मालदेव के ऊपर अटैक करता है। मालदेव भी अपनी सेना लेकर जेतारण यानी गिरी के अंदर आ जाता है मालदेव, और सुमेर के अंदर आ जाता है शेरशाह सूरी। इसके बाद में क्या होता है कि शेरशाह सूरी को पता था कि मालदेव बहुत वीर योद्धा है, उसकी सेना बहुत बड़ी है, और मालदेव के दो सेनापति थे जेता और कुंपा, जो बहुत वीर थे, कभी युद्ध नहीं हारते थे, वो सेनापति थे उसके। तब वहां पर इसने शेरशाह सूरी ने क्या किया कि चाल खेली मालदेव के साथ, और मालदेव को एक पत्र लिखा कि तुम जिसके बल पर यानी जेता और कुंपा जिसके बल पर तुम युद्ध जीतने आ रहे हो, वो सब क्या है? हमारी तरफ मिल चुके हैं। ये बात कह दी शेरशाह सूरी ने मालदेव से कि तुम्हारे जेता और कुंपा अब हमारी सेना में मिल चुके हैं, वो तुमसे विश्वासघात करेंगे, अब तुम युद्ध करो या न करो, वो हम जीत चुके हैं। तो मालदेव ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जेता और कुंपा कभी गद्दारी नहीं कर सकते। फिर शेरशाह सूरी ने दोबारा पत्र लिखा और बोला कि अब उनके सिर में जाके देख लो,
मेरी सोने की मोहरें मिल जाएगी। और शेरशाह सूरी ने जेता और कुंपा के शिविर में सोने की मोहरें रखवा दी। मालदेव ने जब चेक किया तो वहां पर वो मोहरें मिली। मालदेव वहां से निराश होकर वापस चला गया कि जिनके दम पर युद्ध जीतने आया हूं वो क्या है, पहले से ही बिक चुके हैं। हालांकि ये शेरशाह सूरी की एक चाल थी जिसमें मालदेव फंस गए थे। जेता और कुंपा राष्ट्रभक्त थे, तो उन्होंने सोचा कि ये तो दाग लग गया, अब इस दाग को तो कैसे धोया जाए, जब तभी धुपेगा, जब तभी ये दाग साफ होएगा जब हम युद्ध में या तो वीरगति या विजय को प्राप्त होंगे। तो दोनों ने कुछ सेना बची थी। दिन था 5 जनवरी 1540 का, 5 जनवरी 1544 का। युद्ध शुरू हुआ और बताते हैं कि जेता और कुंपा इतनी वीरता से लड़े कि दोपहर होते होते, जैसे ही दोपहर हुई तो शेरशाह सूरी लगभग हार गया था। उसकी सभी सेना समाप्त हो गई और शेरशाह सूरी लगभग हार गया था। जेता और कुंपा ने अपनी वीरता का परिचय दिया, लेकिन जैसे ही शेरशाह सूरी को लगा कि अब तो हार जाएंगे, दोपहर का समय है, तो शेरशाह सूरी ने फिर एक चाल खेली और बोले कि अभी युद्ध रोक दो, अभी युद्ध रोको, मुझे क्या पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, मुझे नमाज पढ़नी है, युद्ध रोको। तो जेता कुंपा ने उसकी धार्मिक महत्ता को समझते हुए युद्ध को रोक दिया। कुछ समय के लिए युद्ध को रोका तो बताते हैं कि शेरशाह सूरी ने अपने मालिक से उस नमाज में यह अरदास की थी कि हे मालिक, आज का युद्ध मुझे जिता दे, इसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। और कुछ समय तक नमाज पढ़ता रहा। कहते हैं कि उसके बाद में शेरशाह सूरी का एक सेनापति था, वो क्या हुआ, दूसरी सेना लेकर आ गया और फिर युद्ध शुरू हुआ। तो जेता और कुंपा वीरगति को प्राप्त हुए और शेरशाह सूरी की क्या हो गई, विजय हो गई। और कहते हैं कि वो दुआ उसकी कबूल हो गई थी। तो 1544 को युद्ध हुआ था, जेतार्ण का युद्ध। विजय कौन हो गया, शेरशाह सूरी। फिर उसने मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया और शेरशाह सूरी ने वहां पर एक मस्जिद बनवाई जिसे शेरशाह सूरी की मस्जिद कहा जाता है। और उस समय शेरशाह सूरी ने एक बात कही थी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह गंवा देता। ये कमेंट आता है कि किस युद्ध के बारे में कहा था, तो 1544 में जेतार्ण के युद्ध के बारे में कहा था, जिसे गिरी सुमेर का युद्ध भी कहा जाता है, गिरी का युद्ध भी कहा जाता है और गिरी सुमेर का युद्ध भी कहा जाता है। 1544 में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरा यानी कि एक छोटे से मारवाड़ के लिए अपने पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ओके, यहाँ पर क्या है, शेरशाह सूरी की मस्जिद मेहरानगढ़ दुर्ग में। इसके अलावा यहाँ पर क्या स्थित है, यहाँ पर कुछ महल स्थित है, फूल महल, मोती महल, फूल महल। और यहाँ पर रावजोधा की पत्नी ने, जिसका नाम था चांद कौरी, उन्होंने चांद बावड़ी बनवाई। और यहाँ पर क्या है, चांद बावड़ी। चांद बावड़ी एक पत्नी का नाम था उनका, जसमादे। तो वहां पर रानी सागर तालाब बनवाया। रानी सागर तालाब। और यहाँ पर जो मेहरानगढ़ दुर्ग में छतरी है, एक लोहा पोल है जहां पर दन्ना और बीवा की 10 खंभों की छतरी है। क्या यहाँ पर एक लोहा पोल, यहाँ पर छतरी है दन्ना और बीवा की 10 खंभों की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थल थे मेहरानगढ़ दुर्ग के। दोबारा एक बार रीडिंग लगा देते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव 12 मई 1459 को रिद्धिबाई ने रखी। किसने बनवाया, मेहरानगढ़ दुर्ग। नींव रखी रिद्धिबाई ने। किसके देखरेख में, रावजोधा ने बनवाया है, रावजोधा की देखरेख में। किसके नाम पर मेहरानगढ़ दुर्ग पड़ा, तो मेहर खां यानी बली देवी मेहर खां की। अगर उपनाम पूछे तो मेहरानगढ़। गढ़ चिंतामणि शास्त्रों के
हिसाब से देखा गया तो गढ़ चिंतामणि, कागमुखी दुर्ग है, मयूर ध्वज है, और राजस्थान का मेहरानगढ़ दुर्ग को अगर ड्रोन से देखा जाए यानी अंतरिक्ष से देखा जाए तो ये हिंदुस्तान यानी भारत के नक्शे जैसा दिखाई देता है। वो कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग। इसके कुछ ये दर्शनिक स्थल है, दशवंथरा चामुंडा माता का मंदिर, नागणेशी माता राठौड़ों की कुल देवी, जगनेश्वर महादेव मंदिर, शेरशाह की मस्जिद, चांद बावड़ी, रानी बावड़ी, मोती महल, फूल महल, गंगा विवाह की 10 खंभों की छतरी, लोहा पोल। तो यहाँ पर क्या स्थित है? इस दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि यहाँ से राव जोधा की संतानें पूरा राज्य संभाल सकती है। जैकेलिन केनेडी ने इसे विश्व का 8वां अजूबा बताया है। बिल गेट्स ने इस दुर्ग पर खड़े होकर जोधपुर को ब्लू सिटी नाम दिया। तो क्या रह गया? हो गया पूरा दुर्ग। यहाँ पर तोप है, शंभू बाण तोप, पिच्चू बाण तोप, गजनी तोप और किलकिला तोप, ये कुछ मुख्य तोपे हैं। ओके, जोधपुर यानी मेहरानगढ़ दुर्ग इज कंप्लीट। ओके, थैंक यू, बाय।